जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए जो कई समय से मुझसे शिकायत कर रहे थे कि गुरुजी हमारी एक शिकायत है और हम बहुत परेशान हैं उस शिकायत से। शिकायत उनके रिश्तेदारों की, उनके पति की, उनके अपनों की है, जो उन्हें आए दिन आके परेशान करते हैं, मारा-पीटी करते हैं और कभी पैसे छीन लेते हैं या पैसे देते ही नहीं। जो उनके पति कमाते हैं या कोई भी रिश्तेदार कमाता है, जिसके घर उसके ही खर्चे से चल रहा है, वही इंसान उस पैसे को बर्बाद कर देता है। टैगलाइन से आप समझ गए होंगे, जो भी इंसान दारूबाज़ है, बहुत ज़्यादा नशा करता है और दारू बहुत पीता है और उस चीज़ से गृहस्थी आपकी ख़राब हो रही है, परिवार आपका ख़राब हो रहा है, बच्चे बच्चों पे आपके बुरा असर पड़ रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ जगह-जगह दिखा दिया, उपाय गले टोट के कर दिए, पर कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ना आपको एक इतनी ख़ास जानकारी देने वाला हूँ, इतना बढ़िया टोटका देने वाला हूँ, उपाय देने वाला हूँ, अगर जिसे आपने बिना बताए किसी को रोके-टोके आपने चुपचाप से विधि-विधान से जैसा मैं बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से आपने सुन के, समझ के हर एक स्टेप फ़ॉलो कर लिया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 101% वो व्यक्ति, वो इंसान, वो रोगी जो उस नशे से ग्रस्त है, उस दारू से ग्रस्त है, जो किसी प्रकार का नशा कर रहा है, उससे उसका पीछा बिल्कुल छूट जाएगा। वो उससे तौबा करेगा, उसे घिन आएगी उस चीज़ से, वो कभी नाम भी नहीं लेगा। मुमकिन कैसे है? इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आप लोगों को ध्यान से सुनना है, समझ ना आने पर 1, 2 या 3 बार आप रिपीट करके हर एक स्टेप को सुन लें, लिख लें कहीं पर और उसके बाद विधि-विधान से तरीके से करिए। रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, यदि पति हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, बहुत अधिक मद्यपान करता है या मद्यपान जिसे आप दारू कहते हैं, मदिरा बोलते हैं, वो करता है ना, तो ये उपाय उन सब व्यक्तियों को, उन सब घरवालों को, उन सब इंसानों को करना चाहिए जो दारू से पीछा छुड़वाना चाहता है। सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है, किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को, यानी कि शुक्ल पक्ष के पहले सैटरडे को, हर महीने में शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष का जो भी फर्स्ट सैटरडे होगा, यानी कि पहला शनिवार होगा, उस दिन सुबह आपने क्या करना है, प्रातः काल जितना अर्ली मॉर्निंग हो सके, जितना सुबह-सुबह हो सके, बहुत अच्छी बात है। सवा मीटर आपने काला कपड़ा लेना है, सवा मीटर काला कपड़ा लेना है और उसके साथ सवा मीटर नीला कपड़ा लेना है। ठीक है? 2 तरीके के कपड़े लेने हैं आपने, एक तो ले लिया सवा मीटर काला कपड़ा और सेम उसी मेज़रमेंट का, उसी नाप का आपने लेना है सवा मीटर नीला कपड़ा। नीला कपड़ा होना चाहिए, ध्यान रहे, और काला काला ही होना चाहिए। अब इसको लेकर आपने क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दे। जैसे पहले आपने काले रंग का कपड़ा रख दिया, उसके ऊपर नीले रंग का कपड़ा रख दिया। अब आपने क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए, इसको समझ लीजिए। इस पर क्या करना है, 800 ग्राम कच्चे कोयले रखने हैं। 800 कच्चे कोयले आपको किसी भी ऑनलाइन भी मिल जाते हैं या फिर आप कहीं भी अपने आस-पास जाएँगे ना, जहाँ आप ये पुराना मार्केट होगा, जहाँ परचून की दुकानें होंगी, जहाँ राशन वगैरह मिलता होगा, तो उधर आस-पास ये कच्चे कोयले भी मिल जाते हैं। आपने क्या करना है, एग्ज़ैक्ट उतना ही लेना है, आपने उससे नाप-तोल करवाना है, वेट कराना और ठीक 800 ग्राम ही करना है आपने। 800 ग्राम आपने कच्चे कोयले ले लिए, अब आपको सेम 800 ग्राम यानी कि 800 ग्राम आपको काली साबुत उड़द लेनी है। अलग-अलग उड़द आती है, एक व्हाइट ब्लैक भी आती है, तो वो वाली नहीं, साबुत उड़द जो पूरी तरीके से काली होती है, ठीक है? अब ठीक 800 ग्राम आपने जौ लेने हैं। आपने ले लिया 800 ग्राम कच्चे कोयले, 800 ग्राम साबुत उड़द, 800 ग्राम जौ ले ली और एक लेना है उसमें साथ ही साथ काले तिल। काले तिल भी आपने लेने हैं, वो भी ले लिया। अब लेनी है 8 बड़ी कीलें, ठीक है? लोहे की कीलें आती है बड़ी-बड़ी, आप कहीं भी मेरे ख़्याल से जहाँ भी दुकानों में मिलता है, वहाँ जाएँगे तो 8 बड़ी कीलें लेनी है, छोटी नहीं बड़ी कीलें, जो प्रॉपर बड़ी कीलें होती हैं और वो आप लेंगे। 8 सिक्के लेने हैं आपने, ठीक है? अब क्या करना है, इसे रख कर आपने बाँध कर उस इन सारी सामग्री को आपने जितनी चीज़ें बताई हैं, ये सारी सामग्री आपने क्या करनी है, उस पोटली जो उस कपड़ा आपने फैलाया था ना, वहाँ पर आपने रख देना है और उसकी क्या करनी है, आपने एक पोटली बना देनी है। ठीक है? बहुत आसान चीज़ें हैं, ईज़िली मिल जाती हैं, कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है जो नहीं मिल सकती। समय का ध्यान रखना है कि शुक्ल पक्ष का पहला शनिवार, सुबह के समय, सवा मीटर काला कपड़ा
आपने लेना है 1.25 मीटर आपने नीला कपड़ा लेना है, एक दूसरे के ऊपर रख दिया। उसके बाद 800 ग्राम कच्चे कोयले रखने हैं, 800 ग्राम काली साबुत उड़द रखनी है, 800 ग्राम जौ रखने हैं और 800 ग्राम काले तिल रखने हैं। 8 बड़ी कीलें रखनी है और 8 सिक्के रखने हैं। इसे रखकर पोटली बनाना है, पोटली बनाकर इसे बांध देनी है। अब क्या करना है आपने, अब ये चीज़ सुनने वाली है, समझने वाली है। अब क्या करना है आपने, पति की या जो भी इंसान उस रोगी है, बेटा भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है जो दारू पीने का आदी है। अब क्या करना है आपको, जैसे जो व्यक्ति है जिसकी हाइट सपोज़ लगा लो 4 फुट का है, 5 फुट का है, 5 फुट 6 इंच का है, जो भी है मतलब उसकी हाइट, उसकी जो लंबाई है, उससे ठीक 8 गुना लंबा काला धागा लेना है आपने। ठीक है? 8 गुना उसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि आप उस व्यक्ति के सर से लेकर अंगूठे तक नाप दो उसे, ठीक है? एक बार नाप दो, अब उसका 8 गुना मतलब 8 लपेटे मार लो उसके, उतनी ही बराबर के, उतना धागा लेना है। और एक जटा वाला जो नारियल आता है ना, जटायुक्त नारियल होता है, उस नारियल पे लपेट देना है आपने वो धागा नाप के, ठीक है? उस नारियल को काजल का तिलक लगाना है आपने। उस नारियल को काजल का तिलक लगाना है, धूप दीप दिखाकर अर्पित, धूप दीप अपने अर्पित करनी है, उनको धूप दीप करनी है। और अपने पति या जो भी व्यक्ति है, जो भी रोगी है, जो दारू पीने की आदत है, प्रार्थना करनी है, अब निवेदन करनी है कि हे प्रभु, हम मूर्ख हैं, निपट अनजान हैं, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, परंतु हम आपकी शरण में हैं और हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति है, उसका नाम लेके, फलाना व्यक्ति, अमुक व्यक्ति, जो भी उसका नाम है और नाम लेके और अपना रिश्ता बोल के कि मैं उसका पति, पत्नी या बेटा, बेटी जो भी है, वो आप जो भी कर रहे हैं, मैं उनका ये मैं उनके आधार पे ये कार्य कर रहा हूँ ताकि उनका ये जो दारू पीने की बुरी आदत है, ये नशा है, उनका छूट जाए पूरी तरीके से। इसको त्याग दें, इससे घिन करें ताकि हमारा परिवार अच्छे से चल सके। फिर क्या करना है, इस सब का पोटली बनाकर आपने वहाँ पर रख देना है और फिर सारी सामग्री किसी बहते हुए साफ पानी में, जल में प्रवाहित करनी है, नदी में प्रवाहित करनी है। और साथ ही साथ अब हाथ जोड़कर बहती सामग्री पर दृष्टि रखनी है आपने, देखते रहना है तथा ये सोचें कि शनिदेव की कृपा से जो व्यक्ति है, जो मद्यपान करता है, जो नशा करता है, उसकी आदत उससे दूर जा रही है। मतलब जैसे-जैसे वो दूर जाएगा, वैसे-वैसे समझ जाइए कि वो आदत भी दूर जा रही है। और जब सामग्री आपकी दृष्टि से ओझल हो जाए, यानी कि जब वो सामग्री आपको दिखना बंद हो जाए, आपने क्या करना है, तब आपने घर वापस आना है। जब तक वो बहती हुई दिखाई दे रही है, तब तक वहीं बैठे रहना है। जैसे ही वो गायब होती दिखाई दी, आप सीधा घर आ जाएँ। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जलधारा आपसे दूर जा रही हो। इसीलिए बोला है मैंने, बहते हुए पानी से करना है आपने। फिर जब वो आपके आँखों से ओझल हो जाए सामग्री, तब आपने क्या करना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना और सीधा घर आ जाना है। ठीक है? घर में प्रवेश करने से पहले आपने क्या करना है, अपने हाथ-पैर ज़रूर धोने हैं। ठीक है? शाम के समय किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर तिल के तेल का एक दीपक अर्पित करके आना है, जला के आना है उसी दिन। ऐसा आप आने वाले बुधवार एवं शनिवार को पुनः भी कर सकते हो, दोबारा कर सकते हो। आप स्वयं देखोगे कि आपके जो भी रोगी व्यक्ति है, जो नशे का आदी है, जो बहुत दारू पीता है, किसी प्रकार का नशा करता है, उससे वो तौबा करने लगेगा, कान पकड़ लेगा, उसे घिन आएगी, उसे उल्टी आने लग जाएगी अगर वो पिएगा भी। ये उपाय आपने गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है, कोई रोक-टोक नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने टोक दिया तो समझो ये कार्य नहीं हुआ। आप बिना टोके होना चाहिए। पहले ही आप जिस भी इंसान के सामने ये कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपने क्या करना है, बिना बात करे, सिर्फ़ मन ही मन अपना ध्यान करते हुए कि ये व्यक्ति की दारू छूट जाए, इस व्यक्ति का नशा छूट जाए, किसी से कोई चर्चा भी नहीं करनी है। चुपचाप आपने मेरी बात सुन ली है, अब इस विधान को आप फ़ॉलो कर लीजिए और इसको कर लीजिए, करवा लीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको दूसरे बार से करने से पहले, तो पहली बार से अगर आपने अच्छे से कर लिया होगा, तो पहली बार से ही आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल चुका होगा। आप उस व्यक्ति पे परिवर्तन देखेंगे और आपको थोड़ा भी परिवर्तन अगर लगा ना उसमें, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, इसको जितना रिपीट करोगे ना, पूरी तरीके से उसका नशा छुड़वाना है। पूरी तरीके से, अगर बहुत लंबे तरीके, मतलब जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अभी-अभी शुरू करा है, तो उनका तो एक ही उपाय से छूट जाएगा। जो बहुत लंबे समय से करते आए हैं और नशे के आदी हो चुके हैं, तो उनका आदत छुड़वाने के लिए आपको थोड़ा-सा रिपीटेड ये समय-समय पे करना पड़ेगा। शुक्ल पक्ष के हर महीने एक शुक्ल पक्ष का शनिवार आएगा, आप उस पे भी कर सकते हो, या उसके बाद जो बुधवार आएगा शुक्ल पक्ष का, पहले शनिवार
शनिवार करा, फिर उसके बाद बुधवार आया आपने तब कर लिया, फिर शनिवार आया फिर कर लिया, तो इस तरीके से रिपीट कर सकते हो। ज़्यादा कोई ऐसी मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, नामुमकिन कुछ नहीं है। बस अपना सच्चे मन, सच्चे भाव से करो। व्यक्तियों की आदत छूटी है जो नशे के रोगी हैं, नशे से ग्रस्त हैं, उनका जीवन बना है। विश्वास रखना है, सच्ची भावना रखनी है और ऐसे और वीडियोज़ चाहिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। सबका भला करना है, सबका नशा छुटवाना है। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।